हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड बोर्ड 2024 का क्लास 10th वालों का मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, ये क्या है, हमारा सैम्पल पेपर है। इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बोर्ड में पेपर किस तरीके का आने वाला है। ठीक है, कि उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, वही पैटर्न है जो पिछले साल था, पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आज क्या है आपको यहाँ पर ये पेपर दिखाने वाला हूँ। जो हमारा सैम्पल पेपर है वो हमारा कैसा पेपर इस साल आया है। ठीक है, और क्या है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप उसको देख लेना। वहाँ पर आपको सारे ईयर के क्या है पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है, अगर आपको पेपर्स का सिल्यूशन भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वरना क्या है, मैंने 2022 का जो मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास 10th वालों का, मैंने उसका क्या है पूरे सोल्यूशन पर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसको देख लेना। तो अब क्या है, हम सैम्पल पेपर को देखते हैं कि हमारा सैम्पल पेपर क्या था। तो मैं क्या है आपको इस वीडियो में भी समझा दूंगा कि पैटर्न हमारा कैसे आने वाला है इस साल। और क्या है, अगर आप पिछले साल का पेपर पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये जो पेपर है हमारा 80 नंबर का है और इसमें हमारे क्या है 27 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल मिला के इस पेपर में 27 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जैसे पहला क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन में क्या है 8 क्या है उसके खंड होते हैं एक एक नंबर के। सही है, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू रूप में होते हैं, यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, और वो उसमें 8 क्वेश्चन दिए होते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो पहले खंड में 8 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के। फिर 2 से 9 तक होते हैं, वो भी क्या होते हैं हमारे एक नंबर के होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर 10 से 16 तक वाले जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो दो नंबर वाले भी ज़्यादा बड़े नहीं आते क्वेश्चन। फिर 17 से 21 वाले क्या होते हैं हमारे 4 नंबर के होते हैं। और लास्ट में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 22 से लेकर 27 तक, वो भी क्या होते हैं हमारे 5 नंबर के होते हैं। और ये हमारे सारे क्या होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम पेपर को देखते हुए भी चलते हैं और मैं आपको यहाँ से बताता हुआ भी चलूँगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इसमें हमारे 27 क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसमें आगे की ओर। अब क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या होंगे हमारे बहुविकल्पीय होंगे सारे के सारे एक एक नंबर वाले। अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कि 2 से 9 तक हमारे क्या होते हैं एक नंबर वाले होते हैं, ये है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से 16 तक हमारे कितने नंबर के होते हैं 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, लास्ट में लिखा है 17 से 21 तक हमारे कितने के होते हैं 4 अंकों के होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो कि हमारे 22 से 27 तक वो भी होते हैं हमारे 5 नंबर के। ठीक है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए जो मैंने पहले ही आपको बता दिए। अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, अब ये पहले आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन जो कि है हमारे बहुविकल्पीय। ठीक है, इसमें आपको बतानी है परिमेय संख्या क्या होगी, या जो इसमें विविक्तन निकालते हैं डी वो हमारा क्या होगा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, फिर इसमें कॉट 60 का मान आपको बताना है। ऐसे इसमें एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, ये 8 के 8 हो जाएंगे एक एक नंबर वाले, इनके सामने भी आपको नंबर लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे कि एक एक नंबर वाले क्या हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2 से 9 तक स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे होंगे कहाँ तक एक नंबर के क्वेश्चन है, वो भी आप देख लें। और ये जो पेपर है आपको पता ही है कि हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। 2 नंबर वाले आपको क्वेश्चन अब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे 2 से लेकर के पूरे के पूरे 9 तक, वो भी एक नंबर के आपको दिख रहे भी होंगे। सबके आगे एक एक लिखा हुआ है, ये हमारे क्या है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है 2 से 9 तक। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ नहीं है कि एक एक नंबर में भी उन्होंने क्या है बहुत मुश्किल। 2 नंबर तक अभी तक आपके क्या होंगे इजी क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, जिन्होंने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है वो भी इन क्वेश्चनों को क्या आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले आप मैं अपनी पूरी मैथ की किताब में याद कर लेना। अब देखते हैं हम आगे, ये तो हमारे 5 हो गए, अब ये आ गया छठा।
7वां, 8वां, 9वां। अब यहाँ तक ये जो लास्ट है ये 9 तक हो गए 1 नंबर वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाले हैं 10 से लेकर 16 तक, जो कि हमारे कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के, ठीक है। अब वो देखते हैं हम आगे, ठीक है। ये भी क्या है 10 से लेकर 16 तक। मैं आपको अब क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि इजी हैं या हार्ड हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर ये बहुपद वाला है जिसमें हमें शून्यकों की जांच करनी है, ठीक है, संबंध की सत्यता की, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है, वो इस क्वेश्चन में। और अल्फा बीटा वो होंगे जो हमारे इस इक्वेशन से निकलेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u से। और ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लेना उसको भी। तो ये हो गए हमारे, और ऑप्शन में भी होंगे। अगर यहाँ पर जैसे ऑप्शन लिखा होता है ऐसे करके, ये अथवा या और करके, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, या तो हमें ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, और या तो हमें ये क्वेश्चन करना होगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, दोनों क्वेश्चन हमें करके नहीं आने होते, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या है दोनों क्वेश्चन करके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 16 तक चलेंगे अभी हमारे 2 नंबर के, ठीक है। इसके बराबर में आपको दिख भी रहा होगा कि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी प्रायिकता के क्वेश्चन आ गए। और ये बहुलक वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर के हैं दोनों क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका 15वां 16वां, जो कि क्या बचा है, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब ये व्रत वाले छठे चैप्टर से हैं, ये क्या है हमारे छठे चैप्टर से हैं दोनों। व्रत वाला चैप्टर है ना, उसी से हैं ये छठे चैप्टर, ये शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान है छठे चैप्टर से ही है। छठा होगा या सातवां होगा, छठे सातवें से ही है, छठे से ही है, ठीक है। अब ये हमारे क्या है 2 नंबर वाले भी यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या है हमारे जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे हमारे 17 से लेकर 21 तक, और ये हमारे क्या होंगे 4 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। ये इसके अथवा में भी है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें या तो आप ये क्वेश्चन करें या तो फिर ये क्वेश्चन करें, दोनों में से जो भी आपको बड़े तरीके से आता है वो क्वेश्चन करके आएँ। मेरे हिसाब से आप ये पहला वाला क्वेश्चन करें, ईजी भी है और आपका टाइम भी उसमें बच जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम आगे। अब क्या बताया था मैंने कि 17 से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 4 नंबर वाले 21 तक, तो ये सारे 4 नंबर वाले स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये देख लो 4 नंबर 4 नंबर, ठीक है। अब ये भी आप देख लें, इसमें 17वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे 5वें चैप्टर से है ये, और ये हर साल पूछा ही जाता है ज़्यादातर ये क्वेश्चन, ठीक है। 17वां वाला ये आपके सामने हर साल पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। और ये हमारा 8वें चैप्टर से है, जो कि दोनों ही क्वेश्चन हमारे 8वें चैप्टर से ही हैं, दोनों ही एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। 8वें चैप्टर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आते ही रहता है, ज़्यादातर 10 वाला आता है, ठीक है। अब 18 से 21 तक चलने वाले हैं अभी सवाल ये। 19वां हमारा क्या है 12वें 13वें चैप्टर का है, जिसमें हमें क्षेत्रफल दे रखे हुए हैं सबके, बर्तन का, शंकु का, ठीक है। तो ये हमारे उस चैप्टर का है। अब इसके अथवा दे रखा है, यहाँ पर देख लें आप, अथवा दे रखा है, तो जो इसके अथवा में होगा आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये भी उसी चैप्टर का है, तो जो आपसे बढ़िया तरीके से आता हो आप वो ही करें। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले पता हैं तो आप वो कर दें, वरना आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है। जो आपको इजी लगे, जिससे आपको क्या टाइम बच सके, क्योंकि टाइम का क्या है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन में क्या है अटक जाओ, ठीक है। आप एक ही क्वेश्चन में अटक जाओगे तो आगे क्या है आपका जो आगे के क्वेश्चन उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका 20वां और 21वां क्वेश्चन, जो कि क्या है हमारे 4 नंबर के उसमें लास्ट क्वेश्चन है। अब यह है समीकरण को हमें क्या है सॉल्व करना है, और इजी समीकरण है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको किसी भी विधि से सॉल्व कर दे, इसमें क्या है नाम नहीं लिया गया है किस विधि से सॉल्व करना है, किसी भी से भी कर दें, प्रतिस्थापन लगा दें, ब्रज गुणनखंड लगा दें, किसी भी विधि से सॉल्व कर दें। 4-5 विधियाँ आपके पास, किसी विधि से सॉल्व कर दें जो आपको बड़े तरीके से आती हो, ठीक है।
अब यहाँ से क्या है, हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे 22 से 27 तक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे क्या होंगे, 5 नंबर के होंगे। ठीक है, अब देखते हैं वो। तो पहले आपके सामने क्या है, 22वां क्वेश्चन आ गया, और 22वें क्वेश्चन में क्या है, अथवा, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखें कि किस क्वेश्चन में हमें अथवा में दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अथवा वाले में भी आप चेक करके जाएं कि अथवा वाला जो ऑप्शन है हमें किस किस क्वेश्चन में मिल रखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये हमारे 9वें चैप्टर का है। ये जो ऊंचाई वाले हैं, इसमें से भी, इस चैप्टर में से भी ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब वो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको मिल जाएगा। देखते हैं, हो गया 22वां। अब देखते हैं 23वां हमारे पास है ये। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से शायद 7वें चैप्टर का है। हाँ, शायद 7वें चैप्टर का है। ठीक है, इसमें हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि AB + CD बराबर होगा AD + BC के। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब जैसे 24वां क्वेश्चन है, इसमें फिर अथवा में दे रखा है, तो आप ध्यान करके जाएं किस में दे रखा है, किस में नहीं दे रखा। ठीक है, 5 नंबर वालों में भी इजी क्वेश्चन ही आएंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुश्किल उसके लिए होंगे जिसने क्या है, पढ़ नहीं रखा है। ठीक है, अब देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में क्या है, हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर आपको इसी पेपर पर, जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ सैम्पल पेपर, इसी पेपर का सल्यूशन चाहिए हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पेपर पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और क्या है, अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पर वीडियो चाहिए हो, तो मैंने क्या है, उस पर क्या है, वीडियो पहले से ही बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और क्या है कि इस साल क्या है, आपका सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, तो उसमें क्या है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कटे हैं, जो कि अब क्या है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। तो क्या है, अगर आप दोबारा बोलेंगे, ठीक है, तो मैं क्या है, जो आपका सिलेबस कटा है उसे हटाकर ही मैं आपके क्या है, एक इम्पोर्टेंट की वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 26वां क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन इसके बचे हैं, ये आपके सामने 26वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, और इसका लास्ट क्वेश्चन भी, जो कि हमारा 12वें चैप्टर का है, 12वें-13वें चैप्टर का। और ये चबूतरे वाला क्वेश्चन तो ज़्यादातर आता ही रहता है, जिसमें चबूतरे की लंबाई ज्ञात करनी होती है। ठीक है, और इसमें भी अथवा में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे के सारे। और क्या है, अगर आपको किसी और पेपर का भी सैम्पल पेपर चाहिए हो, तो आप क्या है, कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, सही है, 10th से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि क्या है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पेपर के सॉल्यूशन पर वीडियो आती ही रहेंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि आपके पास वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, और क्या है कि जो मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो, तो मैंने उसके लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लें। इससे क्या है, आप ही की मदद होगी। और अगर आप आपके दोस्तों को भी नहीं मिले हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या है, आप शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक क्या है, आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी उसे शेयर करें, जिससे क्या उन्हें भी पता चल सके कि सैम्पल पेपर कैसा है, या हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कैसे आए थे। ठीक है।